हेलो जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाइफ में बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ, जिसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि कैसे हम अपने कॉन्शियस माइंड का यूज करके सब कॉन्शियस को रिप्रोग्राम और रिवायर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस मॉडल को समझते हैं कि ये क्या कहता है, हॉर्स एंड राइडर मॉडल। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप लोग कि हु इज़ फिजिकली पावरफुल। यहाँ पे हॉर्स और राइडर में से फिजिकली पावरफुल कौन है? तो अगर हम लोग फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो हॉर्स इज़ मोर पावरफुल देन राइडर। कैसे? तो हॉर्स जो है वो राइडर को उठा के ले जाता है, ना कि राइडर हॉर्स को उठा के ले जाता है। ओके, बट राइडर के पास ये पावर है, कंट्रोलिंग पावर है, कि वो जैसा चाहे हॉर्स को वैसा इंस्ट्रक्शन दे के हॉर्स से वैसा एक्ट करवा सकता है। और वो ये राइडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको शादी वाला घोड़ा बनाना चाहता है या फिर उसको रेस वाला घोड़ा बनाना चाहता है। कभी भी शादी वाला घोड़ा रेस वाले घोड़े की तरह काम नहीं करेगा, एक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसे ट्रेनिंग दी गई है। वो तेज़ नहीं दौड़ सकता है, वो शादी वाले घोड़े की तरह धीरे धीरे स्लो चलेगा। ओके, तो ये सारा का सारा कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? राइडर के पास है। तो इसी के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि जो हॉर्स है वो हमारा क्या है? सबकॉन्शियस माइंड है, और जो राइडर है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। तो अगर हम चाहें तो कॉन्शियस माइंड का यूज करके हम भी अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर सकते हैं। ओके, वी ऑल नो दैट सबकॉन्शियस माइंड इज़ मोर पावरफुल देन कॉन्शियस माइंड। तो जो हॉर्स है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? चाबुक की समझता है, लगाम की समझता है। तो उस भाषा में उसको हम लोग हॉर्स को ट्रेनिंग दे तो उस वैसा ही एक्ट करेगा जैसा कि राइडर सॉरी फॉर माई मिस्टेक, जैसा राइडर चाहता है। तो इन द सेम वे जो भाषा सब कॉन्शियस माइंड समझता है, वैसा ही अगर हम लोग कॉन्शियसली बोलें या फिर मतलब कौन सा सब कॉन्शियस कौन सा समझता है भाषा? तो एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन की भाषा समझता है, इमोशन की भाषा समझता है। तो वैसा ही अगर हम लोग कॉन्शियसली यूज करके सब कॉन्शियस को ट्रेन करें तो हमारा सब कॉन्शियस रिप्रोग्राम और रिवायर हो सकता है। तो कैसे? इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई भी चीज़ें रिपीटेडली बार बार हम लोग कर रहे हैं, कॉन्शियसली कर रहे हैं, बार बार वही चीज़ें सोच रहे हैं, बार बार वही चीज़ें फील कर रहे हैं, बार बार वही चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वैसा ही थॉट्स आने लगेंगे, फिर वो हमारे एक्शन में आ जाएगा, फिर वैसे ही करते करते हमारी आदत यानी हैबिट बिल्ड हो जाएगी। तो वही चीज़ें, जो चीज़ हम लाइफ में चाहते हैं उसको बार बार देखें, सुने, बोलें, उसको राइट करें, तो आपका कॉन्शियस माइंड सबसे पहले तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोलेगा अरे ये क्या कर रहा है, इसकी ये हैबिट नहीं है। बट आपको फिर भी उस चीज़ पे लगे रहना है, बार बार रिपीटेडली आपको करते जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या मान सकते हैं, जैसे कि हमें बोलना है, हम मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी, ठीक है, तो मैं बार बार बोलूँगी मिरर के सामने खड़े होकर के आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। फिर बोलना नहीं है, उसको फील भी करना है। तो मतलब ये वाला तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के दिया। जो भी आप चीज़ चाहते हो, जैसा बनना चाहते हो, उसको बार बार बोलो, वही चीज़ें देखो, वही सुनो, उसी के बारे में पढ़ो, देखो, फिर आपके बारे में वो चीज़ें कैसे सबकॉन्शियस माइंड में वो आ जाती है। और जो भी चीज़ आप करना चाहोगे बार बार वो चीज़ें आपको रिकॉल कराएगी। ठीक है, तो इस मॉडल के थ्रू जैसे हम लोगों ने हॉर्स को ट्रेन किया, उसी तरह हम अपने सबकॉन्शियस को भी ट्रेन कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है, बस है कि हमें इस चीज़ को अच्छे से समझना है और अपने भावना, अपने इमोशन और हम क्या देखते हैं, अपने थॉट को एब्जॉर्व करना है, अवेयर रहना है, 24 आवर अवेयर रहना है कि हम लोग किस तरह का थॉट हमारे माइंड में आ रहा है। ओके, सो अपना अपना रखिए ख्याल और खुद से कीजिए ढेर सारा प्यार, और आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा खुशियाँ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। ओके, टाटा।